वो दोनों आप जब जोड़ेंगे और अपने साथियों को जब इसको पास ऑन करेंगे तो वो करिकुलम को आप सही से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और उसी के तर्ज पर देखिए हमारा ये 5 दिन का जो कार्यशाला यहाँ हुई है, आपको बहुत अलग अलग चीज़ें बतलाई गई हैं, पर मैं इस मंच से आपसे गुजारिश करूँगा कि जो शिक्षा नीति की जो हमारे मूल्य तत्व हैं उनको आप बच्चों तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करें, अपना पूरा प्रयास करें, शायद आप उसमें सफल ज़रूर होंगे। करना क्या है? करना इतना ही है कि बच्चों के दिल तक पहुँचना है। बहुत बिजी होंगे आप, नो डाउट, क्लासेस हो सकता कभी 7 होंगी कभी 8 होंगी, वो चेहरे पे आपका शिकन नहीं दिखनी चाहिए, वो परेशानी नहीं झलकनी चाहिए। हो सकती है आपकी अपनी परेशानियाँ, घर की अपनी समस्याएं होंगी, उम्र के पड़ाव पे ऐसे हैं, कई सारे लोग बीमार होंगे, कई सारे दवाइयाँ खा रहे होंगे, तकलीफें बहुत सारी होंगी, पर बच्चों के सामने वो प्रतीत ना हो, क्योंकि हम टीचर हैं, मैनेज करना बहुत अच्छे से समझते हैं, पर शिक्षा वहाँ तक पहुँचे जरूर। आप देखिए 6ठी क्लास की किताब बदली गई, परिवर्तन वहाँ से शुरू हुआ, 3री क्लास की किताब में भी परिवर्तन आप देख रहे होंगे। यानी सरकार की मंशा बहुत क्लियर है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा उच्च स्तर की देना चाहते हैं और उसकी अलग हम लोग से जगह हो, क्योंकि असली में उसको रूपांतर करने का काम हम पर सौंपा गया हो। वो शिक्षा नीति में कहा गया कि जो हम शिक्षा प्रदान करें बच्चों को, उसमें हिंदुस्तान के जो मूल्य तत्व हैं वो बच्चों तक पहुँचे। जिसे कहा गया रूटेड इनटू इंडियन कल्चर में होना आवश्यक है, क्योंकि हमारा अपने देश की जो परंपरा, जो संस्कृति है वो इतनी बड़ी, इतनी व्यापक है। अगर हम वो बच्चों तक पहुँचाएँ तो शायद जो हमारे देश की जो कह सकते हैं कि लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी क्या करें, उस पर राज्य करें, हमें लोग समझें, हमारे कल्चर से समझें। तो केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो 21वीं सदी के मूल्य दिए गए हैं, जिसमें लर्निंग स्किल के बारे में, लाइफ स्किल के बारे में और सॉफ्ट स्किल के बारे में, या आप कह सकते हैं जो चीज़ें बात करी गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो आप बच्चों तक पहुँचाएँ। बच्चों को क्रिएटिव बनाइए, क्रिटिकल बनाइए, कोलैबोरेट करना समझें और कम्युनिकेट करना सीखें। यह आपकी कक्षाओं से उन बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि बच्चे आप लोग बहुत मिश्रित श्रेणी से आते हैं, मध्यम घर के भी हैं, थोड़े से निम्न वर्गीय के बच्चे भी आपके पास होंगे और अच्छे घरों से आने वाले बच्चे भी। तो इतना डाइवर्स ग्रुप आपको कभी नहीं मिलेगा। और यदि आपने किसी एक बच्चे के जीवन में परिवर्तन लाया तो आप ये मान के चलिए आपने अपने जीवन के उन कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इसके साथ ही साथ जब आप ये पास ऑन कर रहे हो तो ये भी जरूर हो कि आज ज़माना डिजिटल का है, आज मशीन लर्निंग का युग आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया है। तो आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव करना है, वो गूगल में जाए या चैट जीपीटी से डाटा को रिट्रीव कर रहा हो, कैसे उसका इस्तेमाल करना है। हम उनसे बड़े हैं, हमारा अनुभव ज़्यादा है उनसे, तो उनको उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में ज्ञान हो जाए। तो इन्फॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव करना है, मीडिया को कैसे हैंडल करना है और टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, ये बच्चों को आप ज़रूर बताइए। बच्चों को ये भी आप सिखाइए कि बच्चा कैसे फ्लेक्सिबल, बहुत रिजल्ट नहीं होना है उसे, हर परिस्थिति में अपने आप को कैसे ढाल ले, टफ सिचुएशन में कैसे होना है, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में तो वहाँ कैसे होना है, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों में ज़रूर डेवलप है। बच्चों में ये भी दिखाइए कि वो कैसे इनिशिएटिव ले क्लास में। हमारे बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर नहीं दे पाता। कॉन्फ्रेंस में मैडम कह रही थी, हमारे जो ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर मैम है, वो कह रहे थे जब बच्चों से हम पूछते हैं कॉम्पिटेंसी पे तो बच्चा बता ही नहीं पाता, वो एमसीक्यू के बारे में समझता है कि एमसीक्यू आएगा वही हमारा कॉम्पिटेंसी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो उन्हें वो कॉम्पिटेंसी के बारे में ज़रूर बतला पाएंगे जो हम इस कार्यशाला से प्राप्त करके ले जा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को आप जब क्लासें पढ़ाएं, आने वाले समय में वो हिंदुस्तान के लीडर बनेंगे, वो चाहे एकेडमिक के लीडर होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर होंगे, चाहे वो बिजनेस टाइकून बनेंगे, तो उनको वो लीडरशिप स्किल भी आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ एक ऐसा सिटीजन हमें डेवलप करने की ज़रूरत है जो प्रोडक्टिव इन नेचर हो, डिस्ट्रक्टिव नहीं, प्रोडक्टिव इन नेचर। देश की इस ग्रोथ में वो शामिल हो पाए, अपना उच्च स्तर की जो उसका योगदान है वो देते हुए देश को आगे बढ़ाए। ऐसी मेरी गुजारिश है, आप बच्चों के साथ ज़रूर पास ऑन करें। समस्याएं ज़रूर, हमारे वीपी सर ने कहा कि संसाधन आपको मुहैया हो जाएंगे। जब संगठन आप पे 5 दिन लगातार खर्च कर रहा है आपकी ट्रेनिंग पर, तो आपको संसाधन भी मुहैया कराए जाएंगे। आपने देखा होगा कि भी पिछले वर्ष ही लेटर आया था, इसी सत्र में यही लेटर आया था जिसमें कहा गया कि पूरी क्लासरूम्स कैसे होंगे, डिजिटलाइज हो जाएंगे। एक तय पैमाने पर सभी डिजिटलाइज होंगे, लगभग हर क्लास में आपको उसका इंटरैक्टिव पैनल देखने को मिलेंगे। यानी आपको भी अपग्रेड होना है, टेक्नोलॉजी को आप अपनी क्लास में शामिल करने की जरूरत है। तो ये सभी चीज़ों के साथ चलें। अभी आपने देखा होगा 2024 और 25 का आकलन आपको कैसे
इन सबको देखें और अपनी क्लास रूम की उस पाठशाला में जो क्लास में आप करें इसको जरूर जोड़ें। चलते चलते सर कई सारी लाइनें सुना रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा तो आता नहीं है, पर मेरा एक बड़ी फेवरेट लाइन है, मैं आप तक पास ऑन करने की बात करूँगा कि ख्वाहिशों से फूल यूं ही झोली में गिरा नहीं करते हैं, कि ख्वाहिशों से फूल यूं ही झोली में गिरा नहीं करते हैं, कर्म की शाखा को हिलाना होगा और अपने दिया का असर सबको जलाना होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब उस देव को रोशन करेंगे और बच्चों का जीवन भी हम रोशन कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।